जी के सिलेक्शन के साथ तो जानवर नहीं देंगे। हमने कहा भाई आपको पता है कि हम किसी किस्म की लल्लू पंजू गाय नहीं लेते, हम गाय हमेशा अपनी पसंद की लेते हैं और अच्छी लेते हैं। तो आप कह रहे हैं कि सिलेक्शन नहीं है, हम इतनी दूर से आए हैं 2.5 घंटे का सफर तय करके, तब आप कहते थे सिलेक्शन है, अब आप कहते हैं सिलेक्शन नहीं है। लेकिन वो नहीं माने। और क्रॉस के जो सारे जानवर है वो 20 से 25 में फॉल नहीं करते। सही है, ठीक है, उनको 20 से 25 वाले एनिमल्स को हम हाई रैंक में रैंक करते हैं। मैं आपको चीज बताता हूँ, हमें जो चीज का रेट पसंद नहीं आता हम उसको छोड़ देते हैं। ठीक है जी, फार्मर खरीद लेता है लास्ट, वैसे लास्ट टाइम है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। तमाम तारीफें अल्लाह पाक के लिए जिसने मुझे आपको पूरी कायनात को बनाया। हमारे साथ मिलकर दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अभी तकरीबन कोई फैसलाबाद से 2.5 घंटे का सफर करके एक फार्म पे जानवर लेने गए हैं। और जब डेफिनेटली जब आप जानवर लेने जाते हैं तो आप पूरी डिटेल लेके जाते हो कि कौन से जानवर हैं और क्या उनका सुआ है, परफॉर्मेंस क्या है। तो हम चूंकि जानवर हमेशा सिलेक्शन करके लेते हैं तो हमें बताया गया कि ये जानवर है, सिलेक्शन करोगे तो ये रेट है और अगर आप सिलेक्शन नहीं करते तो ये रेट है। तो मैं अपनी टीम के साथ, ये डॉक्टर साहब मेरे साथ बैठे हुए, एक भाईजान ड्राइविंग कर रहे हैं, 3 बंदे, अभी चौथा बंदा बना नहीं आया। वो इसलिए नहीं आया कि भाईजान जो है ना वो उनको किसी पेड़ ने काट दिया, पूरा मुंह सूज गया, वो नहीं आ सके। तो 3 बंदे 2.5 घंटे का सफर तय करके आए। आगे फार्म पे जानवर पसंद किए, पसंद करने के बाद उनको कहा जी कि बताएं क्या करना है। तो पता लगा जी कि सिलेक्शन के साथ तो जानवर नहीं देंगे। हमने कहा भाई आपको पता है कि हम किसी किस्म की लल्लू पंजू गाय नहीं लेते, हम गाय हमेशा अपनी पसंद की लेते हैं और अच्छी लेते हैं। तो आप कह रहे हैं कि सिलेक्शन नहीं है, हम इतनी दूर से आए हैं 2.5 घंटे का सफर तय करके, तब आप कहते थे सिलेक्शन है, अब आप कहते हैं सिलेक्शन नहीं है। लेकिन वो नहीं माने और हम ये वापस आ रहे हैं जनाब। तो देखिए बात ये है कि बात करना आसान है। अब ये हमारी पूरी दिहाड़ी गई 3 बंदों की और आने जाने का पेट्रोल, ये वो आइटम पलटिंग सब कुछ आया। मेरी आपको ये बुरादराना गुजारिश है कि अपना एक नाम डेवलप करें। आप भी इंशाअल्लाह अज़ीज एक लेवल आएगा, आपको भी कल फार्म पे जानवर सेल करने होंगे तो जो डीलिंग्स है ना उसमें फाइन होना बहुत जरूरी है। या तो पहले बताएं कि भाई हमने पूरी खेप सेल करनी, हमने ये सिलेक्शन नहीं करवानी, हम चाहते ही ना, जबरदस्ती थोड़ी है। लेकिन अब जनाब ये टाइम तय करके लोग जा रहे हैं। अब आज की जो वीडियो बनाने का मकसद ये है, डॉक्टर साहब मेरे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब 2024 फरवरी से और आज 2025 तकरीबन जुलाई हो गया, 1.5 साल हो गया है हम मार्केट से जानवर ले रहे हैं और डेयरी फार्म से भी हम लोग जानवर ले रहे हैं। तो अगर कंपैरिजन किया जाए पिछले साल से इस साल का, तो व्यापारियों ने रेट बहुत उठा दिए हैं। आप मंडी में चले जाएं, व्यापारियों के रेट बहुत हाई हैं। अगर आप चले जाएं ये लोगों के डेरों पे चले जाएं तब भी रेट्स बड़े हाई हैं। तो इसकी क्या वजह देखते हैं। अगर हम बात करें पाकिस्तान में तो डॉलर तकरीबन पिछले 1.5-2 साल से स्टेबल है। ठीक है जी, वलैती गाय का रेट भी तकरीबन स्टेबल है, आपकी इनपुट प्राइसेस भी स्टेबल है। ये जो रेट बढ़ गया है क्रॉस के जानवर का या क्रॉस की बछड़ी का, पहले तो ये बताएं कि इसमें डॉक्टर वकार साहब का कितना कसूर है और फिर बताएं कि आपकी क्या राय है कि ये जानवर क्यों महंगा हो गया। सर कसूर साडा कोई नहीं है। ठीक है, ना ਤੁਹਾਡਾ ना साडा ना किसी और बंदे ਦਾ। ठीक है, अगर कुछ फार्मर समझ रहे हैं कि साडी वजह तो रेट मार्केट ਦੇ ਵਿੱਚ इंक्रीज हो गया ਤੇ एक गलत परसेप्शन। ठीक है, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੇ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਟ ਵੈਸੇ ਹੀ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦੁੱਧ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਾਰੇ ਫਾਰਮਰ ਬ੍ਰਦਰਸ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਨਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ। ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਦੋਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਦੋਜੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਦੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਣ ਦੇ ਬੰਨਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੀ ਮੈਨੂੰ
5 ਮਣ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਂ 10 ਮਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਰੇਟ ਦਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਡਿਮਾਂਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਸਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਅਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਡੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ बढ़ रही है, मतलब कि फार्मर ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, जंप इन हो रहा है। ਹਾਂਜੀ फार्मिंग ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ज्यादा आ रहा है। हमारे साथ वो जो डॉक्टर फारूक साहब है उनको आए दिन कॉल्स आई रहती हैं ओवरसीज पाकिस्तानी, घंटा घंटा फोन पे बात करते हैं ऐसे ही और वो फार्मिंग स्टार्ट करना चाहते हैं। मैंने और मेरी बात की जाए तो 2024 में नवंबर से लेके अब तक कम से कम 10 फार्मर ऐसे हैं जिनको जानवर लेके दिए और उनकी जो फार्मिंग सेटअप्स हैं वो न्यू स्टार्ट हुए। 2023 में जितने लोगों ने फार्म स्टार्ट किए थे उसके मुकाबले में 2024 में जो लोगों ने फार्म स्टार्ट किए हैं, मेरे तजर्बे के मुताबिक उनकी तादाद कम से कम 10 गुना ज्यादा है। इसी तरह अजीत असब और मतलब कि आप कह रहे हैं कि सर अगर 2023 में 10 फार्म थे जिनको आपने डील किया था, तो 2024-25 में तकरीबन 10 गुना हुए हैं। 100 फार्म जो हाँ है जी, वो ऐसे ही आपने किया, ठीक जी है। तो डेफिनेटली फार्मर जो है ना वो जंप इन कर रहा है और आ रहा है, और उसकी वजह से डिमांड बढ़ रही है। डिमांड बढ़ गई तो रेट बढ़ गया। रेट बढ़ गया, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो एक और है इसमें वो ये है कि जो फार्मर है उसको अवेयरनेस आ गई है कि अच्छा एनिमल जो है ना वो लेना है। वो लेना है जो तकरीबन कम से कम 20 से 25 की रेंज में हो, ठीक है ठीक है। अब क्रॉस के जो सारे जानवर है वो 20 से 25 में फॉल नहीं करते, सही है, ठीक है। उनको 20 से 25 वाले एनिमल्स को हम हाई रैंक में रैंक काउंट करते हैं, ठीक है। उनका रेट थोड़ा सा ज्यादा होता है वैसे ही, बिल्कुल ठीक हो गया, क्योंकि अब फार्मर नया आ रहा है और उनकी डिमांड भी अच्छा एनिमल है, तो अच्छे एनिमल की डिमांड बढ़ गई। मतलब एक तो वैसे डिमांड ज्यादा और दूसरे अच्छे की डिमांड अच्छे की डिमांड उससे ज्यादा हो गई। अब घरों में मुझे यकीन करें कि कल मेरा एक गांव में पड़ोसी था, वो आया मेरे पास और कहने लगा डॉक्टर साहब मैंने गां लै दियो, कम से कम ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ 20 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ 20 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ। ਅੱਗੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਯਾਰ 10-12 ਕਿਲੋ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਾਫੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਸਰੀ ਜਾਂਦਾ है। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, लोगों को अवेयरनेस आ गई है कि जो बिजनेस है अब वो अच्छी गाय के साथ ही है। ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਫਾਰਮਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗਾਵਾਂ ਘੱਟ ਵੇਚ ਰਹੇ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ। ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਚੁਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨੀਮਲ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ ਇੰਨਾ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਣਾ, ਐਸੇ ਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਗੱਭਣ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੇਲ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਜਨਰੇਟ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਲਿਆ ਕੇ ਸਰਕਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅੱਛਾ ਜਾਨਵਰ ਆ ਲੋਕ खुद भी कीप करने लग पे, आप रखने लग गए, ठीक है। हाँ जी, आप रखने लग पे। मैं इसकी एक मिसाल आपको और देता हूँ कि जेके डेयरी फार्म पे वो उन्होंने अपने शेड मजीद बनाने शुरू कर दिए और वो अपने जो शेड को जो अपने जानवरों को उन्होंने 3400 पे लॉक किया हुआ था, अब वो तकरीबन 1000 उसको मजीद बढ़ाने जा रहे हैं। इसीलिए अब उनके जो फार्म पे जो सेल होने वाली बच्ची हैं उनकी तादाद भी खातर खा उन्होंने कम कर दी है। वो अपनी एक्सटेंशन करना चाहते हैं क्योंकि अब इनपुट को अगर आप देखें, जो आपके आइटम्स की प्राइसेस हैं, जो इनपुट्स हैं, जो खुराक का खर्चा है और जो दूध का रेट आपको मिल रहा है, स्पेशली कॉर्पोरेट सेक्टर में तो जो है ना जी उनको रेट कुछ ज्यादा बेहतर मिल जाता है। तो उनको अब नजर ये आ रहा है कि अब हीफर्स को होल्ड कर लिया जाए, जो दूध में प्रॉफिट मिल रहा है उसको वो ज्यादा जो ना बेहतर समझ रहे हैं कि वहां पे वो ज्यादा पैसे जनरेट कर सकते हैं, ज्यादा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। इसी तरह फार्मर भी यही कर रहा है कि पहले जो फार्मर अपने डेरे पे जितने जानवर सेल करता था, अब उससे उसने जानवर सेल करने की तादाद जो है वो कम कर दी है, या आम अल्फाज में कह लें फार्मर चला गया है एक्सपेंशन पे। क्यों डॉक्टर साहब, अपने फार्म की तादाद जो है जानवरों की बढ़ानी शुरू कर दी है, जिसकी वजह से मार्केट में जानवरों की शॉर्टेज है, डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है, ऑटोमेटिकली जो है जानवर का रेट बढ़ गया। और इसके अलावा डॉक्टर साहब, इसके अलावा मेरा ख्याल है कि सर एक डिजीज का इशू भी हो सकता है। लास्ट जो है ना पाकिस्तान को जो मुंह खुरकी है एफएमडी, उसने काफी ज्यादा हिट किया है, बहुत हिट, ठीक है ना, और वाइडली हिट किया है। मेरा ख्याल कोई रीजन होगा शायद जो बचा हो,
ऐसे ही है। ठीक है, उसकी वजह से भी मेरा ख्याल है कि एनिमल्स जो है ना वो कुछ मे बी अबॉर्ट भी किए होंगे, ठीक है, कुछ मरे भी होंगे, कुछ ठीक है ना अभी भी डिजीज में चल रहे हैं। आपको पता है सर जिस फार्मर के पास 100 लीटर दूध था ना, मूव हो रहा है, दूध रह गया आधा। हाँ जी, अब उसने जानवर तो सेल नहीं करने ना, वो जो उसके फार्म के जानवर मिल्किंग में लेकर आएगा, दूध पूरा करना है, पाना पूरी करनी है, दूध जो आधा रह गया दूध आता रहेगा। तो भाई मुंह खोर ने बहुत तबाही निकाली है। और आप सब जानते हैं, आप सर अजय भी मेरा ख्याल है कि ਤੁਹਾਨੂੰ 2-4 केस आ ही जाते यस यस मुझे भी। अच्छा डॉक्टर साहब, मुंह खोर से जान छूटी तो वेल का मसला हाँ बन जी, गया, अब लकड़ी का बुखार शुरू हो गया, कुछ फार्मर्स प्लांट्स पे एशेस की आउटब्रेक्स आ गई। तो ये जो चीजें हैं, ये फार्मर को इसका जो स्टेबिलिटी वाला जो फैक्टर है ना, फार्मर को दूध चाहिए और वो जानवरों की तादाद जो सेल करना चाहता है उस तादाद में आपको कमी नजर आती है। वैसे मंडियों में सर्दियों में अक्सर रेट जो था ना वो 50-75 हजार जो है ना गिर जाता था सर्दियों में, लेकिन जो लास्ट सर्दियां गुजर के गई हैं इसमें कोई खातर का ड्रॉप नहीं आया रेट का प्राइस में जी। तो अब तो वैसे भी समझ चल रहा है, अब नेक्स्ट विंटर में देखते हैं कि क्या वाकई प्राइसेस को पीछे आती है या अगला गेयर ही लगता है। देखिए मैं आपको एक बात बता दूं कि दुनिया का कानून है, अगर आप जैसे कई सारे दोस्त स्टैटिस्टिक्स को समझते हैं, अकाउंट्स को समझते हैं और इकोनॉमिक्स को पढ़ा हुआ है, तो दुनिया की जो मार्केट है वो डिमांड एंड सप्लाई पे चलती है। रेट ऊपर करना या नीचे करना ये मेरे जैसे लोगों का काम नहीं है ना, ये आपका ही काम। ये कोई भी रेट ऊपर नीचे नहीं कर सकता, रेट होता हमेशा मार्केट। हाँ जी सर, यदि एक मिसाल ये भी है कि अगर तुम मंडी जाते हैं उत्ते गाहक घट आ, व्यापारी एनिमल ज्यादा लेके आया, रेट घट मिलेगा। 25,000 तो कुछ नहीं ना, 50,000 75,000 तक भी बाज़ औकात मंडी दे विच जानवर सस्ता मिल जाता। लेकिन अगर अच्छा जानवर जेड़ा मंडी दे विच घट खड़ा, परचेजर ज्यादा, खरीदार ज्यादा वा, तो ओदा रेट जेड़ा वो डेफिनेटली जेड़ा अप हो जाता। अच्छा, इसी तरह आप बफलो की बात कर लें। अब सब जानते हैं कि जुलाई और अगस्त के महीने में जो बफलो है ना सस्ती हुई, अपना अगस्त स्पेशली अगस्त और सितंबर में बफलो जो है वो थोड़ी सी सस्ती हुई थी मार्केट में। क्यों? बफलो का सूआ पड़ जाता है और साथ ही जो उनके आगे सर्दी का स्टार्ट होने वाला होता है तो लोगों की उस तरह से दूध की डिमांड नहीं रहती, तो बफलो सस्ती हो जाती है। तो ये सारी की सारी जो गेम है ये डिमांड एंड सप्लाई की है। इस वक्त लोगों को चाहिए दूध नंबर 1, लोगों को चाहिए अच्छी क्वालिटी के जानवर नंबर 2, तीसरे नंबर पे लोग ज्यादा फार्मिंग में आ गए, नंबर 4 लोगों ने जानवर सेल कम करने शुरू कर दिए, नंबर 5 बीमारी बहुत आई तो 3 महीने तो लोगों ने परचेजिंग रोकी रखी। हमने खुद जनवरी फरवरी मार्च में परचेजिंग को काफी कम कर दिया था, परचेजिंग रुकी, काफी कम हो गई, लोग होल्ड पे थे। जब अप्रैल का महीना आया सब ने रश किया मंडियों का कि भाग के जाओ या यहाँ परचेज करो, अपने फार्म का दूध पूरा करो। और न्यू इन्वेस्टर का बीच में इन होना, और ये जो न्यू इन्वेस्टर बीच में इन होता है ना, ये कॉर्पोरेट इन्वेस्टर नहीं है, ये वो इन्वेस्टर है जिसको किसी को 5 गायें चाहिए, किसी को 10 चाहिए, किसी को 15 चाहिए। ये जितने 5, 10, 15 गायों वाले हैं 90% वो है जो क्रॉस के जानवर से सीख के आगे प्योर पे जाना चाहते हैं। वरना हमारी तो कोशिश होती है कि हर बंदे को प्योर गाय ही लेके दें, लेकिन ज्यादा पैसे होने की वजह से और चूंकि प्योर गाय से लोग डरते भी हैं कि यार मर गई, सामनी होगी या नखरा बड़ा, इसकी जो है ना वो बहुत ज्यादा इसको डिफिकल्ट है, गर्मी बहुत लगती है, तो लोग पहले तजर्बा करने के लिए क्रॉस के जानवर ले आते हैं, फिर जाके जो है ना फिर वो सोचते हैं कि हम इसको आगे प्योर की तरफ जो है इसकी शिफ्टिंग करते हैं। तो ये चंद वजूहत है। अच्छा, मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ। हम लोग मंडियों में जाते भी काम में, मेरा ख्याल है डॉक्टर साहब पिछली जो 4 से 5 महीने में कितनी मंडियां की होंगी? मेरे ख्याल सर हार्डली 3 या 4 की होंगी। 3 या 4 मंडियां हमने 4 से 5 महीनों में बस यही की है। ठीक है जी, हमारी कोशिश होती है कि या किसी डेरे से जानवर ले लिए जाए या किसी फार्म से जानवर ले लिए जाए, लेकिन जब मंडी जाते हैं तो फिर हम उसकी वीडियो बना लेते हैं, आपके सामने रख देते हैं। अब मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, हमें जो चीज का रेट पसंद नहीं आता हम उसको छोड़ देते हैं। ठीक है जी, फार्मर खरीद लेता है, लास्ट टाइम है 2,30,000 हमने रेट लगाया बछड़ी का, और कुछ 10 के करीब बछड़ियां थी जिनका रेट लगाया, वो हमें लगता था कि 2.5 लाख में देगा। ऐसे ही फार्मर को पूछा, उसने कहा जी मैंने 2.5 लाख में नहीं लेनी। हमने कहा ठीक है जी, नेक्स्ट मंडी देख लेंगे। हमारे साथ जो फार्मर आए थे उन्होंने 2.5 लाख पे नहीं किया, वो चले गए। लेकिन आधे पौने घंटे के बाद किसी दूसरे फार्मर ने 2,85,000 के पुट्टे को खरीद ली। अब ये फार्मर ने रेट उठा दिया,
अब जिस व्यापारी ने ये 2,85,000 के पुट्ठे पे वो सेल कर दी है, अब वो नेक्स्ट भी ये जेम बना के आएगा कि शायद मेरियां तो विकतियां पईयां ने। तो भाई अगर फार्मर भी सोचे ना कि अगर उसको लग रहा है कि एक चीज अच्छी है तो उसका रेट एक लिमिट पे रखे। अब 9 लाख की गाय और मार्केट से कुछ फार्मर खरीद के ला रहा मंडी से और व्यापारी की बिक्री है, तो हर दफा यही सोच के लाएगा कि मैंने 9, पौने 9, सवा 9 में सेल कर दी। अगर वो 2-3 मंडियां मार खाए, व्यापारी जानवर आए, रेट ना लगे, ऑटोमेटिकली मंडी का रेट डाउन हो जाएगा। अब ये अकेले हमारे गाय छोड़ने से कुछ नहीं होता, हम छोड़ते हैं 10 बंदे और लेने को तैयार होते हैं। इसलिए ये समझे इस बात को कि डिमांड एंड सप्लाई इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इस वक्त चूंकि फार्मिंग में लोग आ रहे हैं, दोबारा पैसा लगा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अवेयरनेस लोगों में आ गई है, बिजनेस प्लानिंग लोगों में आ गई है। और डॉक्टर साहब इसमें मुझे लगता है कि हमारी जो ट्रेनिंग है उसका ही बड़ा रोल है। जिन लोगों को हमने ट्रेनिंग दी है उसमें से जो डेयरी फार्म की ट्रेनिंग लेकर गए हैं, मेजॉरिटी फार्मिंग कर रहे हैं, मेजॉरिटी कर रहे हैं। और वो सर आते ही इसलिए है कि उन्होंने फार्मिंग करनी है। हाँ। अब देख रहे हैं कि पिछले साल में हमने तकरीबन 95 बंदों को ट्रेनिंग दी है। हाँ, अब वो 95 बंदे डेयरी में आए हैं। डेयरी में आए हैं। ठीक है, अगर किसी ने 10, किसी ने 15, किसी ने 20 एनिमल, 1000 जानवर गए, 2000 जानवर तो उनका ही हो गया। उनका ही हो गया। तो अब ये नहीं कहाँ से लेना है, ये आखिर उन्हें जानवर कहीं ना कहीं से तो लेना है ना भाई। अच्छा यार से एक और बात बताएं, ये वैसे शुगर की बात कह लें या जो कह लें, फार्मर जब गाय खरीदने जाता है वो कहना मैंने सस्ती तो सस्ती लग जाए, लेकिन जब बेचने की बात होती है तो वो कहता महंगी से महंगी बिक जाए। सर बस एक साइकी या मेरे ख्याल में वो कहता है कि यार चलो इतने 2 लाख तो ऊपर से डिमांड होती है उसकी। ठीक है, अब परचेजर को अगर तो वाकई पता है तो फिर वो उसका वही रेट लगाएगा जो उसका एक्चुअल है, या उससे आगे पीछे करके ले लेगा। अब जो न्यू परचेजर जा रहा है, न्यू फार्मर अपना जो जंप कर रहा है इस मार्केट में, वो जाएगा तो वो डेफिनेटली उसका रेट जो है ना वो बाकी जो पहले से मौजूद होंगे उनसे ज्यादा होगा। इसलिए वो देखे ना आप, बंदा है वो 7 लाख डिमांड करता है फॉर एग्जाम्पल, तो वो जो न्यू कमर है वो ये नहीं कहेगा कि यार मैं इसको 5 लगा दूं या 450 से शुरू करूं। वो कहेगा कि यार 2-2.5 लाख का डिफरेंस ही नहीं हो सकता। आपको याद है 2-2.5 महीने पहले की बात है कि कराची से पार्टी आई थी, 7 लाख मांगा, 6.5 में सौदा था। ऐसे ही है, ठक ठक करके सौदे। ऐसे ही हमारी कोशिश होती थी 7 मांगा तो हम शुरू करते हैं 5, 5.25, ठीक है जी। कराची से लोग आते हैं 7 मांगो, 6.5 दिया, हो गए। वहां पे हमारे जैसे बंदा क्या करेगा। हम फिर जनाब कई दफा ऐसे मंडी से खाली गए, क्योंकि अगर फार्मर जिसको हमने गाय तैयार करके देनी है या जिसको गाय लेके देनी है तो एक रीजनेबल रेट पे देनी है। ये कैसे हो सकता है जनाब उसको हम अपनी मर्जी के रेट पे या गाय लेते हैं। लोग लेते भी नहीं है भाई, ऐसे नहीं है। ये ऐसे नहीं है कि डॉक्टर मुजम्मिल को गाय पसंद आ गई है, लोग कहेंगे लो जी उन्हें जितने मर्जी ला दो। नहीं, ऐसे नहीं होता। लोग कहते हैं गाय भी अच्छी चाहिए और गाय चाहिए भी सस्ती चाहिए। ये हमारे सिलेक्शन के ऊपर रेट नहीं होता, ये लोगों की पसंद होती है और साथ में सस्ता रेट चाहिए होता है। लेकिन डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखें, 5 वक्त की नमाज बाजमात अदा करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।